Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, क्लास 11th हिस्ट्री में हम रिवीजन करेंगे जो यूनिट टेस्ट से हमारे चैप्टर्स आएंगे उसमें चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर सेकंड, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला के बारे में और शहरी जीवन के बारे में। ये चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं इसका, जिसमें हमने रीड किया था अबाउट द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कंटिन्यू द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सिटी लाइफ बिगिन। सबसे पहले जब बात की जाती है कि जो सिटी लाइफ स्टार्ट हुई थी, हमें पता है चैप्टर सेकंड है वो हमारा किसके ऊपर बेस है, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी उसके ऊपर बेस था। अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जब हम बात करते हैं कि चैप्टर है हमारा सिटी लाइफ के बारे में, तो सिटी लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई थी वर्ल्ड में वो सबसे पहले कहां पर हुई थी? सिटी लाइफ बिगिन इन मेसोपोटामिया। जब वर्ल्ड में सबसे पहले बात की जाए सिटी लाइफ की, शहरी जीवन की बात की जाए कि शहरी जो जीवन था वो कहां से स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के जो शहर थे, सिटी लाइफ थी, वो इस टाइप की थी कि जो शहरों के जीवन के जैसा है, और वहीं से ही इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है कि जो सिटी लाइफ स्टार्ट हुई थी वो मेसोपोटामिया से हुई थी। बिटवीन विच टू रिवर्स इज दिस रीजन सिचुएटेड। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कौन से रीजन के बीच में ये स्थित है? कौन से रीजन के बीच में, मतलब कि कहां पर सिचुएटेड है? दिस रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन द फ्रात एंड टिग्रिस रिवर। टिग्रिस और फ्रात दोनों ही रिवर्स के बीच में ये स्थित है, यानी कि दजला और फरात नदियों के बीच में, रिवर्स के बीच में ये सिचुएटेड है, जहां पर जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरीज बिगिन इन मेसोपोटामिया। अब जब बात करते हैं कि जो डिस्कवरीज स्टार्ट हुई मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में, जब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने जानने की कोशिश की, तो वो कौन सा टाइम पीरियड था? टाइम पीरियड की जब बात आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सिविलाइजेशन के बारे में कहां से पता चला और कब से पता चला था। तो ये जो सिविलाइजेशन थी ये स्टार्ट थी डिकेड ऑफ 1840, 1840, यानी कि 1840 के आसपास का जो टाइम पीरियड था, एग्जैक्ट माने तो 1840 के आसपास, 1840 के आसपास का, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया था कि इसकी डिस्कवरी स्टार्ट की थी, किसकी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने जानना शुरू किया था। इसके एविडेंस उन्हें जब सबसे स्टार्टिंग में मिले थे। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की, बहुत ही सभ्य सिविलाइजेशन थी ये, बहुत ही कह सकते हैं समृद्ध सिविलाइजेशन थी, जो कि दजला और फ्रात रिवर्स के बीच में सिचुएटेड थी। उसके बाद बात आती है, विच टू मेटल्स आर मिक्स्ड मेक ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एज भी थी क्योंकि इस टाइम पे तांबे का जो ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था, तो उसमें बताया जाता है कि जो मेटल्स थी उनमें कौन कौन सी जो मेटल्स, ब्रॉन्ज मेटल में कौन कौन सी मेटल्स मिक्स की जाती थी और ब्रॉन्ज मेटल बनाई जाती थी। तो उस टाइम पीरियड के दौरान कॉपर एंड टिन मेटल आर मिक्स्ड टू मेक ब्रॉन्ज। दो मेटल्स यहाँ पर यूज की जाती थी ब्रॉन्ज मेटल को बनाने के लिए। कौन कौन सी थी? वो कॉपर थी और टिन थी, यानी कि कॉपर और टिन को मिक्स करके न्यू मेटल जो बनाई जाती थी वो कौन सी थी? वो थी ब्रॉन्ज मेटल। अब इसके बाद हम बात करते हैं टू फीचर्स ऑफ अर्बन लाइफ, की जो मेसोपोटामिया की अर्बन जो लाइफ थी, कह सकते हैं शहरी जो जीवन था, वो किस प्रकार के, उसके दो फीचर्स बताने हैं हमें, या उसके दो विशेषताएं बतानी है कि कौन कौन सी थी। इसमें सबसे फर्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर टू फीचर्स ऑफ द अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ की जब बात की जाए तो कौन कौन से फीचर्स हैं, उसके सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डिवीजन ऑफ लेबर। कार्य का जो विभाजन किया गया था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, कार्य का विभाजन की जब बात आती है तो कार्य विभाजन में क्या आता है कि जो सोसाइटी होती है उसके अलग अलग जो क्लासेस होती हैं उनके बीच में क्या हो गया था? क्लासिफिकेशन हो गया था वर्ग का, जो काम किया जाता था उसका। किस प्रकार से कि जिन लोगों ने जो काम ले लिया उनका कंटिन्यूटी, कह सकते हैं कि हेरिडेटरी के अकॉर्डिंग वही काम चलता जाता था। तो यही चीज है कि लेबर जो था, काम जो था, उसका डिवीजन किया गया था। जो श्रमिक लोग थे, मजदूर लोग थे, काम करने वाले, उनका डिवीजन हो चुका था सोसाइटी में उस टाइम पीरियड के दौरान। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो सामाजिक संगठन उस टाइम पे बन रहे थे, सामाजिक संगठन की बात की जाती है, साथ में बात हो रही है डिवीजन ऑफ लेबर की। तो ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों ही चीजें हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो अर्बन लाइफ थी
उसकी जो मेन फीचर्स हैं, उसकी जो मेन विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वाज द वर्ड क्यूनिफॉर्म डिराइव्ड। देखो क्यूनिफॉर्म क्या थी, क्यूनिफॉर्म क्या थी, मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट थी, लिखने की कला थी। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चैप्टर में हमारी राइटिंग की, लेखन कला की भी बात कर रहे हैं, और बात चैप्टर हमारे किसके ऊपर बेस है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के ऊपर बेस है। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो क्यूनिफॉर्म थी वो क्या थी, वो इनकी एक स्क्रिप्ट थी, इनकी एक लिखने की कला थी। अब उसके बाद आता है कि जो क्यूनिफॉर्म वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। द वर्ड क्यूनिफॉर्म वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनियस एंड फॉर्मा। अब दो वर्ड इससे निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो क्यूरियस और सेकंड जो वर्ड है वो निकला है फॉर्मा। इनको मिलाकर क्या वर्ड बनाया गया था, क्यूनिफॉर्म वर्ड बनाया गया था। अब इनका मीनिंग क्या होता है, जो क्यूनियस है उसका मीनिंग होता है वेव्स एंड फॉर्म्स मीन्स शेप, यानी कि खूंटी के आकार की एक टाइप की कह सकते हैं कि ये जो शेप दे रही थी जो राइटिंग के फील्ड में, उसको बोला गया था, उस राइटिंग को बोला गया था क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म में मतलब कि क्या होता था कि इसमें जो पट्टिकाएं होती थी उस टाइम, इनको खूंटी के आकार के उस टाइप के कह सकते हैं, जो लिखने के लिए वो चीज यूज करते थे, उनसे साइन बनाते थे उनके ऊपर दबाकर उनको, इस चीज को बोला गया था क्यूनिफॉर्म। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जब बात आती है कि इनकी स्क्रिप्ट कौन सी थी, तो वो थी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अब हम बात करते हैं नेम टू गॉड गॉडेस ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के जो प्रमुख जो मेन देवी देवता थे, गॉड थे, गॉडेस थी, उनमें कौन कौन थे और किन किन को माना जाता था। द मून गॉड ऑफ उर। उर मैंने आपको बताया था कि इनके जो शहर था बहुत ही फेमस शहर था, उर था, उरुक था। तो उनमें जो उर का जो देवता था किसको माना गया था, वो किसको मानते थे, मून गॉड को मानते थे। तो जो मून गॉड था उर का, वो क्या था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का प्रमुख देवता था। उसके बाद जब बात आती है गॉडेस की, इनावा द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो इनकी देवी की जब बात आती है तो वो कौन थी, इनावा थी। और वो किसका प्रतीक माना गया था, किसका सिंबल माना गया था, उसको माना गया था लव का और वार का, यानी कि स्नेह का भी और युद्धों का भी, दोनों का ही सिंबल माना गया था इनावा को। अब हमने बात की यहाँ पर गॉड और गॉडेस की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर से। तो जब उनकी मेसोपोटामिया के देवी देवताओं की बात आती है तो उर का जो प्रमुख देवता था, मैंने आपको बताया मून गॉड, तो उनको सिविलाइजेशन में क्या माना गया था, प्रमुख देवी देवता माना गया था, इनावा को देवी माना गया था। मेसोपोटामिया इज नाउ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ, अगर हम प्रेजेंट में बात करें, इसकी प्रेजेंट लोकेशन की जब हम बात करते हैं, तो जो मेसोपोटामिया है वो अब कौन से कंट्री का एक पार्ट है, कि मेसोपोटामिया इज नाउ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक। जो इराक कंट्री है प्रेजेंट में हमारा, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के दौरान उसी एरियाज में ये जो सिविलाइजेशन थी ये फैली हुई थी, और जो प्रेजेंट में वो पार्ट कहाँ पे है, इराक में। तो मेसोपोटामिया का जो प्रेजेंट में अगर हम बात करें लोकेशन की, कि प्रेजेंट में कौन सा कंट्री था जहां पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी जो फली थी या फिर जो स्टार्ट हुई थी, एंड दैट इज इराक। विच फैमिली वॉज कंसिडर्ड एज द फॉर्म इन मेसोपोटामिया सोसाइटी। मेसोपोटामिया के जब मैंने आपको सोशल डिवीजन बताया, वहां का सामाजिक वर्गीकरण बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उनकी जो सोसाइटी का जो फॉर्म थी वो किस टाइप की थी, न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब कि जो पेरेंट्स, जब जो बड़ा बेटा होता था या फिर फैमिली में जो सबसे बड़ा होता था, जब उसकी शादी हो जाती थी तो क्या करते थे कि वो फैमिली अपने परिवार के साथ परिवार से अलग हो जाती थी। और इसी प्रकार से जो ये क्लासिफिकेशन था समाज में ये चल रहा था। मेसोपोटामिया में जब हम बात करते हैं कि उनकी जो फैमिली का किस प्रकार का स्ट्रक्चर था, तो वो फैमिली ज्वाइंट फैमिली ना होकर किस टाइप की थी, न्यूक्लियर फैमिली थी। एकल परिवार का चलन था वहां पर मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दीज सोर्स आर अवेलेबल ऑफ मेसोपोटामिया हिस्ट्री। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मेसोपोटामिया की हिस्ट्री जो आज हमारे पास अवेलेबल है, जो उसका इतिहास हम रीड कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से एविडेंस हैं जो हमें इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देते हैं, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड दैट इज रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो भी उस टाइम पे लिखी हुई चीजें हमें मिली हैं। सेकेंड बिल्डिंग्स, उसके जो एविडेंस मिले, जो उनकी साइट्स मिली है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स के रूप में। एंड स्टेट्स,
इनकी जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि में जो स्क्रिप्ट में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनकी बिल्डिंग्स हैं, जो भी इनका रिटर्न में या फिर जो भी इनकी साइट्स वगैरह थी, वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज हमारे पास एक एविडेंस के रूप में अवेलेबल है, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की जब बात करें इनकी इकोनॉमिक, तो कह सकते हैं कि ये दूसरी जो कंट्रीज थी उनके साथ इनका ट्रेड होता रहता था। इकोनॉमिक लाइफ जो थी, इनका आर्थिक जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, बहुत ऊंचा था। साथ में कह सकते हैं कि जो ये सिविलाइजेशन थी एग्रीकल्चर के बेस पर भी या हर फील्ड में कह सकते हैं इनको कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बहुत अपने आप में एक समृद्ध सिविलाइजेशन के रूप में विकसित हुई, स्टार्ट हुई, आरंभ हुई और फिर उसके बाद विकसित हुई थी। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी कहाँ पर फैली हुई थी? प्रेजेंट जो टाइम था वो इराक का टाइम था, कि प्रेजेंट में जो इराक कंट्री है उसके आसपास एरियाज में, और इनके दोनों साइड में जो रिवर्स फ्लो करती थी वो कौन कौन सी थी? दजला रिवर थी और फरात रिवर थी। अब उसके बाद बात करते हैं इसकी जो सोसाइटी थी, समाज था, उसमें न्यूक्लियर जो फैमिली थी, एकल जो परिवार था, उसका प्रचलन ज्यादा था। उसके बाद यहाँ पर यूज की जाती थी ब्रॉन्ज मेटल भी, कि तांबे की जो कह सकते हैं ब्रॉन्ज जो था उसकी भी यहाँ पर यूज किया जाता था। और ब्रॉन्ज को किस प्रकार से, कहां से, वो किस प्रकार से बनाया जाता था? कॉपर और टिन के माध्यम से मिक्स करके बनाया जाता था। और ये सारी चीजें हमें किस टाइम पीरियड के दौरान मिली है? किस टाइम पीरियड के दौरान मेसोपोटामिया की जो हमें कह सकते हैं कि साइट्स वगैरह मैंने स्टार्ट हुई थी 1840, यानी कि 1840 के आसपास का जो टाइम पीरियड था उसके दौरान ही हमें इनके बारे में पता लगना शुरू हुआ था। डॉक्यूमेंट्स में हमें पता है, उस साथ में इसकी स्क्रिप्ट जो थी वो बहुत अपने आप में एक विशाल स्क्रिप्ट थी। और उस टाइम पे कह सकते हैं कि कहा जाता था कि जिसको जितना भी लिखना आता है वो उसकी जो शाइनिंग है वो सन के समान रहेगी, सूर्य की तरह चमकेगा। यानी कि जो जितना पढ़ना लिखना जानेगा, जो जितना पढ़ेगा, जितना ज्यादा लिखेगा, वो सूर्य के समान चमकने लगेगा सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें थी, ये स्टेटमेंट दी जाती थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, किसके बारे में? कि आप किस प्रकार से लिखना सीख रहे हैं, आप किस प्रकार से जो आपका पढ़ना है वो सीख रहे हैं। तो आज हमने डिस्कस किया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है जो हमारे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और उनकी स्टडी कीजिए और अच्छे से रिवाइज करके एक बार उनको राइट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।